ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए हम लोग आज 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे दोस्त कि देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन रेडी ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, इससे ही आपको कभी कभी देखिए ऐसा भी और इस पर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिलता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आपको देखने को मिलता है मेरे दोस्त। ठीक है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, एक्स सेट कहाँ से कहाँ तक होगा मेरे दोस्त? ये होगा -1 से 1। एक्स सेट कहाँ से होगा? ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स पहला में जो लिखा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। एक्स सेट कहाँ से होगा? -1 से 1। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हूँ मेरे दोस्त टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 सिद्ध करना है। ठीक है, पाई बाई 2 सिद्ध करना है। उसका एक्स कहाँ से सेट होगा? रियल होगा। एक्स सेट का होगा रियल होगा। ठीक है, रियल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में देखने को मिलता है। देखिए 1 नंबर से शुरुआत हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से शुरुआत करते हैं हल। ठीक है, अब देखिए इसको हमको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 सिद्ध करना है मेरे दोस्त। देखिए इससे इंपॉर्टेंट ये याद है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे? थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त। या अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इनवर्स हटेगा ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिए आप लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर में x। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और ये आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इसको इधर लाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? इधर इसको लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स एक्स बराबर में क्या मेरे दोस्त हो जाएगा? इधर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 90 माइनस थीटा। या cos इनवर्स एक्स बराबर 90 को हम लोग आराम से लिख सकते हैं पाई बाई 2। मतलब देखिए पाई का मतलब यहाँ 180 डिग्री, पाई मतलब यहाँ 180 डिग्री। ठीक है, 180 बटा 2 मतलब 90, तो 90 को आराम से लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस में थीटा। अब देखिए cos इनवर्स एक्स ये माइनस है, इधर आएगा तो मेरे दोस्त हो जाएगा प्लस बराबर पाई बाई 2। क्या होता है? कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। अब थीटा का वैल्यू क्या है मेरे भाई? थीटा का वैल्यू यहाँ दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना है, और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ मेरे भाई वैल्यू पुट कर देंगे। कितना? साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब इसको सीधा मेरे भाई लिख देंगे, सीधा लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स भाई बाद में लिखिए cos इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। लेडी आपको इसको इतना बना दीजिएगा, आपको 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर कमेंट करके बताए। और कोई समस्या है तो ठीक है कमेंट करके बताए कि अगर मेरे भाई कोई यहाँ समस्या है तो इसमें जरूर आप लोग बताए। ठीक है, या नीचे वाला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसको। ऐसे ही सेम है 2 नंबर के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मेरे भाई कमेंट करके बताएं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है, सेम कॉन्सेप्ट सेम
आराम से बना सकते हैं। आप लोग बताएं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या दूसरा कराने की जरूरत है, या दूसरा कराने की जरूरत है। दूसरा कराने की जरूरत है, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए, आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन सेम से देखते हैं, फिर हम लोग दूसरा भी देखते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सेम कॉन्सेप्ट से ये भी बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट से ये भी बन जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से ये भी बन जाएगा। देखिए कैसे सेम कॉन्सेप्ट से ये भी बन जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। सेम इसको टेन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, अब देखिए इधर आएगा टेन थीटा बराबर में हो जाएगा एक्स। ठीक है, टेन थीटा बराबर में एक्स। अब ऑलरेडी आपको मालूम है टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा। अब क्या करेंगे हम, टेन को समझ लेंगे। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, टेन को हम लोग किस में लाएंगे, कोट में लाएंगे, क्यों हमको कोट लाना है। ठीक है, तो इसको टेन 90 माइनस थीटा का लिख देंगे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में एक्स। क्या करेंगे, बराबर में एक्स। अब देखिए फिर ये इंग्लिश इधर करेंगे, ये इस पे इनवर्स लिख देंगे, तो कॉट इनवर्स इधर आएगा तो एक्स हो जाएगा, बराबर 90 माइनस थीटा, बराबर 90 माइनस थीटा। अब इसको ऐसे रखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स बराबर 90 को आराम से लिख सकते हैं पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड 2 से भाग दे देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 180/2, मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 90 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 90 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस इसको लिख देंगे थीटा, क्या लिख देंगे थीटा। ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा बराबर में पाई बाई टू। अब देखिए फिर थीटा, थीटा के लिए यहाँ क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स एक्स। कितना दिख रहा है, टेन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह आराम से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या लिख सकते हैं आप लोग, टेन इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई टू। ठीक है, पाई बाई टू, और उसको सीधा लिख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई टू, बराबर में पाई बाई टू। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। कोई दिक्कत, बोलिए। ये बहुत छोटा क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, इसको देखने को आपको मिल जाएगा 2 नंबर में। चलिए तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं जी, कमेंट करके बताएं प्लीज़ कि मेरे को समझ में आए कि आप लोग को आया है कि नहीं। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे तो मेरे को समझ में कैसे आएगा कि आप लोग को आया या नहीं। कम से कम ये भी बता दीजिए आया या नहीं, हाँ या नहीं, कम से कम रोज बोलिए, ठीक है। हाँ या नहीं, कम से कम इतना रोज बताएं कि आया या नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताएं आया या नहीं, जल्दी कमेंट करके प्लीज बताएं आप लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप लोग बताएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं इस पर आधारित, ठीक है। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है 1 नंबर और 2 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर में। चलिए आपको मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, बोलता है कॉट कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान क्या होगा, ठीक है। कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान क्या होगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। ठीक है, आपको मान बताना है क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ A B C D 0 पाई/2, ठीक है, पाई नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसके आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसको क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। ऑप्शन 0 ऐसे नहीं लिखे, ABCD में से कोई कोई लिखेंगे, ABCD में से मेरे दोस्त कोई कोई लिखेंगे, ABCD में से लिखेंगे, नहीं आप वैसे। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या होगा इसके आंसर, क्या होगा देखिए। मैं इसको आपको बना कर बताता हूँ, ठीक है। लिखा है कॉट कॉट टेन इनवर्स ए प्लस
कॉट इनवर्स ए। ठीक, अभी आप लोग ध्यान से इसको देखिए, अभी आप लोग यहाँ पढ़े थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। आप इसको ध्यान से अगर देखिए, ये दोनों सेम दिख रहा है, तब हो रहा है पाई बाई टू। अब देखिए यहाँ भी सेम सेम आपको दिख रहा है, ठीक है, सेम सेम दिख रहा है, यानी इसको वैल्यू क्या हम लोग रख देंगे, पाई बाई टू। क्या क्या रख देंगे, कॉट, ठीक है, क्या रख देंगे यहाँ, पाई बाई टू रख देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब कॉट पाई बाई टू मतलब कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री ऑलरेडी आप लोगों को वैल्यू मालूम होगा, जीरो होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा कि कॉट पाई बाई टू का मान कितना होता है, कॉट पाई बाई टू का मान कितना होता है मेरे भाई, जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है। बहुत सुंदर कुछ लोग आंसर दिए हैं, और इसी पर दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन ए, साइन 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 इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, तो मान क्या होगा इसका। अब ऑप्शन दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है, जीरो, एक, पाई बाई टू, ठीक है, और मेरे दोस्त पाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, साइन साइन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ध्यान से देखिए, ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा, यहाँ देखिए साइन था तो साइन लिख देते, और देखिए फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अभी आपने सिद्ध किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ मैंने सब कुछ बोला था कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है, -1, तो इस समय नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू पाई बाई टू था मेरे दोस्त, यहाँ रख देंगे पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू मतलब साइन पाई बाई मतलब 180 बटा दो, यानी साइन 90 हो रहा है, साइन 90 डिग्री का मान कितना मेरे दोस्त होता है, तो एक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एक, एक हो जाता है इसका, ठीक है। मैंने ऑप्शन में कहाँ रख लिखा था, यहाँ देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, एक। तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, वो छोटा क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चंस की ओर। अब ध्यान से देखिए, एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ये 5 नंबर के लिए तो छोटा सवाल था बहुत, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव में ऐसा हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर वाला, ठीक है, 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन, आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, 5 नंबर के लिए। टेन, देखिए टेन, टेन पाई बाई फोर प्लस, टेन पाई बाई फोर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, कॉस इनवर्स ए बाई बी, टेन पाई बाई फोर प्लस कॉस इनवर्स ए बाई बी प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू,
इक्वल टू आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है 2b/e। क्या करना है? 2b/e, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है 10π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b। ठीक है, a/b प्लस 10π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2b/e लाना है हमको, 2b/e लाना है। ठीक है, 2b/e लाना है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, इसको मैं अभी बनाना स्टार्ट करूं या आप लोग बनाना स्टार्ट करूं या आप लोग इसको बना सकते हैं? ठीक है, बना सकते हैं। सुमित जी बना सकते हैं कि नहीं? आप इसको बना सकते हैं कि नहीं सुमित जी? चलिए ठीक है, मैं इसको अब सिद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, देखिएगा बढ़िया से, इसको आराम से देखिए, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, LHS, इसको हम LHS से शुरुआत करते हैं। ठीक है, LHS से शुरुआत करते हैं, इसको LHS पूरा को मान लेते हैं। ठीक है, तो 10π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस 10, देखिए π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b। ठीक है, a/b। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसमें क्या, अगर यहाँ से देखिए tan a प्लस b, ठीक है, इसको थीटा टाइप मान लिया जाए, इसको थीटा अगर इसको मान लिया जाए पूरा इतना को, ध्यान से देखिएगा, लेट यानी माना कि cos इनवर्स a/b को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या मान लेते हैं, cos इनवर्स a/b को थीटा मान लेते हैं, या यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा का जगह थीटा जब इधर जाएगा इनवर्स हटेगा e/b हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, a/b। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, फिर इसमें हम लोग अब ये पुट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये डाटा इसमें पुट करते हैं, बराबर में 10π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b का मान ली मैंने थीटा मान लिया, यहाँ थीटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस 10π/4 माइनस 1/2, इसको क्या माना हो इतना को, देखिए मेरे दोस्त थीटा माना हो, तो यहाँ मैंने थीटा लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, बराबर में 10π/4 प्लस ये थीटा/2, ये थीटा/2, थीटा में इसमें थीटा/2 हो जाएगा आराम, प्लस 10π/4 माइनस एक में थीटा से होगा तो थीटा/2। अब यहाँ से देखिए, आप लोग ऑलरेडी मालूम होगा tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, और जिस भाई को नहीं पता है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a इंटू tan b, tan a माइनस बी का मेरे दोस्त यहाँ, क्योंकि ये दिख रहा है tan a की जगह π/4 माइनस बी की जगह दिख रहा है, इसको भी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a माइनस बी का tan a माइनस बी। ठीक है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, रेडी, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, tan a प्लस बी का लगाएंगे, तो tan a एक जगह π/4 प्लस tan b, बी की जगह थीटा/2 है मेरे दोस्त, बाई, ठीक है, बाई 1 माइनस tan a, एक जगह क्या दिख रहा है आपको π/4 इंटू tan b, बी की जगह क्या दिख रहा है थीटा/2,
यहाँ थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, प्लस tan a माइनस बी का क्या होगा, tan a माइनस tan b, ठीक है, tan b बाई 1 प्लस tan a, एक जगह का दिख रहा है इंग्लिश में पाई बाई 4 इंटू tan b, बी की जगह का दिख रहा है थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा मेरे दोस्त, tan पाई बाई 4, पाई माने 180 बटा में 4, यानी 180 बटा 4 यानी 45, tan 45 का मान हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस tan पाई बाई 4 का मान फिर हो जाएगा 1, ये हट जाएगा मेरे दोस्त, बच जाएगा क्या tan थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 दिए, प्लस और tan पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 मेरे दोस्त हो जाएगा, फिर से यहाँ देखिए 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा, 1 में इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, यहाँ से लिख दीजिए चूँकि tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, नहीं tan 45 का मान इक्वली आप लोग को मालूम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों ही अलग अलग रेशम निकालना है, हम लोग क्या कर देंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसे भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा मेरे दोस्त, इतना से भाग दीजिएगा, इसमें से कट जाएगा, ये बचेगा a प्लस बी, फिर a प्लस बी, देखिए a इसको मानते इसको b, इतना बचेगा, इतना में इतना समझ रहेगा, नहीं 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2, नहीं यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त हो जाएगा, प्लस इससे भाग दिया जाए तो ये कट जाएगा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बचेगा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन छोटा कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, रेडी आपको मालूम होगा, ठीक है। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर, एक जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब बाटा देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मेरे दोस्त ऑलरेडी आपको मालूम होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, बाटा में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तो ये को हम लोग और लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे अगर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो देखिए cos थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बटा में कुछ नहीं है तो ये को नहीं लिखा है, फिर ये को लिखा है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से भाग देंगे तो ये 1 बनेगा, साइन बाई cos 10 होगा, ये उल्टा है, ध्यान से देखिए, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये उल्टा दिया है, चूंकि देखिए tan थीटा बराबर ये cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है मेरे भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है मेरे दोस्त, मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है, cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है मेरे दोस्त। अब देखो ये उल्टा है, इसको लिखना कैसे लिखेंगे, 2 इसको देखिए कुछ नहीं तो 1 रहने देते हैं, आप बाटा लिखते हैं, ध्यान से देखो मेरे भाई, इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ से क्या करो, यहाँ से दोनों साइड उल्टा करो, उल्टा, ठीक है, 1 को ऊपर भेजो, दोनों साइड उल्टा कर दो, एक को ऊपर भेजेंगे, इस दोनों साइड उल्टा करेंगे, एक को ऊपर cos को नीचे, तो इधर भी उल्टा करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अब आई में ये नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अब ये सीधा बन गया 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा। अब क्या करेंगे 2, अब देखो 1 बाई cos थीटा का मान कितना दिया मेरे भाई, a बाई बी, क्या है a बाई बी, और b ऊपर चल जाएगा ये, ठीक है, 2 a b ऊपर चल जाएगा b, अब आई में a, देखो 2b बाई a, ये हो गया RHS, ठीक है, ये हो गया मेरे दोस्त RHS,
हाँ, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। ध्यान से देखिए, समझे या नहीं समझे। ये क्वेश्चन था। चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ। चलिए हम लोग एक बार और समझाते हैं। देखिए क्या दिया था, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी बराबर 2b/a ये सिर्फ करना था। देखिए मैंने क्या किया, इसको इसी तरह उतार दिया, इसको इसी तरह उतार दिया, ऐसे इसी तरह उतार दिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसको देखा वो tan a प्लस बी जैसा दिख रहा है, इसको क्या मैंने थीटा मान लिया कि आसानी से हल हो जाए। इसको थीटा मान लिया, ये इधर देख cos इनवर्स a बाई बी बराबर थीटा, यानी cos थीटा बराबर इधर आएगा, इनवर्स जब हटेगा ये थीटा इधर आ जाएगा, यानी cos थीटा बराबर इधर आएगा तो इधर चल जाएगा। ठीक है, cos थीटा बराबर a बाई बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया हो, क्या किया, इसको इसी तरह उतारा है, इसी तरह देखिए, इस तरह इसको उतारा हूँ। tan π/4 प्लस 1/2 cos a बाई बी को क्या माना हूँ थीटा। ठीक है, क्या माना हूँ थीटा मेरे दोस्त, a बाई बी को यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा रख दिया, cos इनवर्स a बाई बी की जगह थीटा, तो θ/2 प्लस tan को इसी तरह उतारा π/4 माइनस 1/2 इसी तरह, और cos इनवर्स a बाई बी, a बाई को क्या माना, a बाई बी को क्या माना है थीटा, तो यहाँ थीटा पुट कर दिया। अब देखिए tan इसी तरह tan π/4 एक में थीटा से लिख दो थीटा हुआ, θ/2 प्लस tan ये π/4 माइनस थीटा मास की जगह तो थीटा, θ/2। अब यहाँ देखिए भाई tan a प्लस बी और प्लस tan a माइनस बी, तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b, देखिए लिखा tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहाँ tan एक जगह π/4 दिया, तो एक जगह π/4 को tan b होता है, b की जगह θ/2 है तो θ/2 लिख दिया, बटा 1 माइनस देखिए 1 माइनस tan a, tan a की जगह π/4 इंटू tan b, b की जगह θ/2 तो से छोड़ दिया, प्लस अब इसको क्या किया हम देखिए, इसको tan π/4 tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, b की जगह θ/2 1 प्लस देखिए 1 प्लस फॉर्मूला इस पर जस्ट बैठाया हूँ, tan a एक जगह π/4 इंटू, ठीक है वाइडस समझ लीजिएगा इंटू है। ठीक है, tan b की जगह θ/2 है, यहाँ पे θ/2 रख दिया। अब देखिए tan π/4 यानी पाई मैंने 180 बटा 4 यानी 45, tan 45 से मान कितना हो जाएगा जी 1, मैंने इसे जस्ट कर दिया, फिर 1, फिर देखिए 1 अब माइनस tan π/4 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 में tan θ/2 इसके तो tan θ/2 हो जाएगा, सेम इसी तरह ये भी है, प्लस tan π/4 का मान 1 माइनस tan θ/2 का इस तरह उतार दिया हूँ। ठीक है, 1 प्लस tan π/4 का मान हो जाएगा 1, एक में tan θ/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक में मल्टीप्लाई किया जाएगा इतना ही होगा tan θ/2। अब देखिए यहाँ मैं एलसीएम लिया हूँ, 1 माइनस tan θ/2 इंटू 1 प्लस tan θ/2 को अलग अलग है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, इससे भाग दीजिएगा 3 - 16 कट जाएगा, प्लस 16 बचेगा, a प्लस बी यानी 1 प्लस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 प्लस tan θ/2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 1 माइनस देखिए 1 माइनस tan θ/2 मानी a माइनस बी और a माइनस बी इसमें भाग कराना पड़ेगा ऊपर, देखिए अंश में 1 माइनस tan θ/2 1 माइनस tan θ/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आप थोड़ा सा मैं लाइन बचाने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा समय देखिए, यहाँ ये भी तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर तभी इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए ये इसको तोड़िएगा तो, क्योंकि एक का देखिए a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर
देखिए यहाँ प्लस 2ab आ गया, यहाँ माइनस 2ab, सेम सेम हट जाएगा। अब 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 1 2 होता है और टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे ही 2 काउंट करते तो ये आ जाता है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, 1a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर, एक जगह एक है तो एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह टेन थीटा बाई 2 है तो टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a माइनस बी, बी की जगह टेन थीटा बाई 2 दिख रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह टेन थीटा बाई 2 है तो टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने ये कोस, देखिए अब यहाँ से वैल्यू क्या होगा, देखिए ये यहाँ भी मैं फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, और टेन थीटा बाई 2 वैल्यू रहता तो पुट करते वैसा तो है ना, यहाँ कॉस्ट का वैल्यू, तो देखिए ऑलरेडी ये सेट है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये देखिए ये 1 बाई कॉस्ट थीटा का फॉर्मूला होगा, क्योंकि कॉस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन के फॉर्म में, हाफ इंग्लिश में, कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा नहीं है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, उल्टा है, देखिए उल्टा है, प्लस वाला माइनस, देखिए प्लस वाला पहले बाद में माइनस वाला, यहाँ है माइनस वाला, यहाँ वाला प्लस वाला। मैंने क्यों उल्टा किया, मैं देखा कि वो यहाँ पे उल्टा है तो इसको भी उल्टा करते, दोनों साइड पलटी मार दिए, अंश को हर में, अंश, देखिए अंश को, ये अंश को हर में, हर को अंश में, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा तब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक ऊपर तो कॉस नीचे, तो फिर देखिए माइनस ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर नीचे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब सीधा दिख रहा था कि 1 बाई कॉस थीटा के बराबर है, तो इसके जगह का लिख दिया पूरा की जगह 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए हमको कॉस थीटा ऑलरेडी यहाँ वैल्यू मालूम है ए बाई बी, यहाँ क्या किया है कॉस थीटा की जगह ए बाई बी पुट कर दिया, मीन बटा ए है, जब गुणा होगा तो बी ऊपर चल जाएगा, नहीं 2b बाई ए, देखिए यही लेना था 2b बाई ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं समझे या नहीं समझे, इसको समझे या नहीं समझे। इसको समझे या नहीं समझे आप लोग। ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन, थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा हो सकता है अभी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। चलिए हम लोग अब दूसरे थोड़ा एक आसान अब क्वेश्चन भी थोड़ा भारी करेंगे, थोड़ा एक आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा हम लोग एक अब आसान क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, इसका आप लोग बताइएगा। आप लोग को मान बताना है, क्या है, ठीक है, इसका क्या बताना है, मान बताना है, आप लोगों को मान बताना है मेरे दोस्त। ध्यान से देखते हैं कौन बच्चा बना देता है इसको, मैं ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है, बना के भी दिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर लिखना चाह रहे होंगे तो बिल्कुल इसको लिख भी लिए होंगे या नहीं लिखे हैं, प्लीज खाली कमेंट करके बता दीजिए, जो लिखना चाहते हैं विद्यार्थी वो लिखें कि नहीं। ठीक है, एक बार, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसके आंसर क्या होगा।
देखते हैं। टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी, ठीक है। टेन इनवर्स बी माइनस सी बटा 1 माइनस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी प्लस ए बटा 1 माइनस सी ए, ठीक है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है आपको। से छोड़िए, आप इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। मैं इसका वैल्यू बता रहा हूँ 0 1 -1 नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखेंगे और देखिए ए बी ग्रेटर है -1 से बड़ा है, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए सही, ये सब मैं नहीं लिख, ए बी ग्रेटर देन -1, बी सी ग्रेटर देन -1, ठीक है, और सी ए ग्रेटर देन -1, ये आपको मान के चलना है, ठीक है, कि ए बी -1 से बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी -1 से बड़ा है, बी सी -1 से बड़ा है और सी ए भी -1 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं मेरे दोस्त। कोई खुशी कुमारी, बहुत सुंदर खुशी कुमारी, सुमित जी बहुत सुंदर, सुमित जी बहुत सुंदर, सुमित जी बहुत सुंदर। और कोई भाई हमारे, और कोई भाई? चलिए बहुत सुंदर। चलिए हम अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये देखने से बड़ा लग रहा होगा। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ से देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड लगाएगा, बहुत कॉन्जस्टेड हो जाएगा, हल करने में उसको समस्या आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा डिजिट में है, तो कहीं ना कहीं सेट नज़र है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि टेन इनवर्स ए, आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए एकदम सेट नजर ऐसा दिख रहा होगा। एक्स की जगह आपको ए दिख रहा होगा, वाई की जगह बी दिख रहा है मेरे दोस्त, फिर 1 माइनस एक्स वाई ए बी, ऐसा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको क्या लिख सकते थे, टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी, टेन इनवर्स बी प्लस सी बटा 1 माइनस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी प्लस ए बटा 1 माइनस सी। अब देखिए कितना आसान है। इस बात को ही समझता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस, ऐसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ऐसा यहाँ दिख रहा है, और इसको ऐसा आराम से लिख सकते हैं बराबर में। यानी इसको क्या हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, टेन इनवर्स ए प्लस, देखिए टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह मेरे दोस्त क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ठीक है, टेन इनवर्स ए, ठीक है। अब क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे अब क्या होगा। अब देखेंगे इसको, ठीक है, टेन इनवर्स बी प्लस 1 माइनस बी सी, इसका क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस क्या होता है टेन इनवर्स बी बटा 1 माइनस बी सी, किसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी का है मेरे दोस्त, ठीक है।
प्लस एक किसका फॉर्मूला सेम उसी तरह सी प्लस ए बटा वन माइनस सी टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाता है ई। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स ए कितना हो जाता है मेरे दोस्त, इसको जोड़ते तो टू टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी टू टेन इनवर्स बी हो जाता है। देखिए एक एक दो हो जाता है, फिर टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी टू टेन इनवर्स सी हो जाता है मेरे दोस्त। अब ध्यान से देखिए, सब में दो दिख रहा था, दो कॉमन कर दे तो क्या आता, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसको क्या होता है मेरे दोस्त, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, टू ऐसे ही रहने देता है। ठीक है, रहने देते और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ऑलरेडी आपको फॉर्मूला मालूम होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाटा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ ए बी सी दिया था, तो क्या कहते हैं टू टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी माइनस तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी बाटा वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका ये आंसर होता। ठीक है, इसका आप लोगों को ये आंसर होता मेरे दोस्त। ठीक है, ये आंसर होता आपको, ये जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। आपने कैसे जीरो एक माइनस वन टिक किया है, आप लोग कैसे कर दिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कैसे टिक किए होंगे। मैं देखिए आप लोग को दिमाग, ये शायद फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं था, शायद आप लोग दिमाग क्या लगाए होंगे, दिमाग कुछ गलत गलत दिमाग लगाने के चलते आंसर आप लोग को जीरो आ गया। ठीक है, गलत दिमाग लगाने के चलते जीरो आ गया। अभी मैं बताऊंगा कि जीरो ही किस केस में आएगा, जो आप लोग टिक किए हैं वो जीरो किस केस में आएगा। ठीक है, जीरो किस केस में आएगा, अभी हम बताएंगे इसको कि जीरो कैसे आपने टिक किया होगा। ठीक है, इसको जीरो किस केस में इसको आंसर आएगा, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर क्या था, टू टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बटा वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है, ठीक है, इसमें से ऑप्शन क्या होता, नॉन ऑफ दीज, क्या होता, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होता मेरे दोस्त। ठीक है, इसका नॉन ऑफ दीज आंसर होता। चलिए मैं अब सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे, इसके बाद आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग बताएंगे कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग बताएंगे, इस बार थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ सवाल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सवाल को चेंज कर रहा हूँ, अब आप लोग बनाएंगे कि आंसर मेरे दोस्त क्या होगा। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे किसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसका आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसका बताएंगे कि आप लोग इसका आंसर क्या है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसका बताएंगे कि आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त।
तो ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। देखिए, ये मैं इसको उतार रहा हूँ, टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा वन प्लस ए बी, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी बटा वन प्लस बी सी, प्लस टेन इनवर्स सी माइनस सी बटा वन प्लस सी ए या ए सी। अब देखिए एक सेट है नजर, कैसे, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, ठीक, ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, ठीक है, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ऐसा आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लस वाला नहीं है, माइनस लगा रहा है मेरे दोस्त, इसका मतलब माइनस प्लस लगाना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाटा में वन प्लस एक्स वाई, यहाँ माइनस दिख रहा है मेरे दोस्त ऊपर, ये माइनस, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखिए इसको कैसा आप लिख सकते हैं, सिर्फ सेट एक्स की जगह आपको ए नजर आ रहा होगा, बी वाई की जगह बी आ रहा होगा, ठीक है, देखिए ए माइनस बी बटा वन प्लस ए बी, ठीक है, यानी एक्स की जगह ए लिखेंगे और वाई की जगह क्या लिख देंगे, बी लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं आराम से, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसी तरह सेम इसको भी मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, प्लस इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए का ही फॉर्मूला सब है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो आप लोग टिक किए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, ठीक है, वो करेक्ट हो जाता है, ऐसे रहता है, तो टेन इनवर्स ए प्लस में ही माइनस में है जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस बी प्लस टेन इनवर्स बी प्लस में है तो सेम सेम है, तो जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस सी प्लस टेन इनवर्स सी सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल कुछ भी रहेगा आप कुछ भी नहीं टिक कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप देखो मैंने उल्टा पहले लिखा था, जानबूझकर ऐसे किए, आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा आराम से बनाना चाहिए, कोई तेजी नहीं है, ठीक है, आराम से बनाना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज का लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं आप लोग इसको बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन दूंगा लेकिन आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा वन प्लस ए बी, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी बटा वन प्लस बी सी, प्लस टेन इनवर्स सी माइनस सी बटा वन प्लस सी ए, प्लस टेन इनवर्स
ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी डी। पाई, पाई/2, पाई/6, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज, जल्दी बताए, जल्दी से कमेंट करके बताए। जल्दी से इसके आंसर बताए आप लोग, जल्दी से बताए। tan इनवर्स 1 है, ये भी tan इनवर्स 1 है। ठीक है, एक पूरा एक ही में क्वेश्चन है, ए सब प्लस में है। खुशी कुमारी बहुत सुंदर। और कोई? चलिए देखिए, चलिए चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्या हो? अरे मेरे दोस्त, अभी मैंने इसको सिद्ध किया। देख, इसको क्या सिद्ध कर लाया हूँ? जीरो। इसको हल करने की जरूरत ही नहीं था। हल करने की क्या जरूरत? इसको हल करने में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया देने का। ठीक है, देने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यानी बस इसको जोड़ देना मेरे भाई। tan इनवर्स 1 का मान ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा हमारे दोस्त, पाई/4। ठीक है, tan इनवर्स 1 का मान पाई/4, फिर tan इनवर्स 1 का मान पाई/4। अरे मेरे दोस्त, इसको एलसीएम में लेते हैं, 4 पाई प्लस पाई, यानी पाई/4 पाई, 4 4 भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में पाई छोड़ दीजिएगा तो पाई हो, यानी पाई पाई कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 2 पाई हो जाता है, बटा में 4, 2 2 जा 4, इन 2 दूनी 4 मेरे भाई, पाई/2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। चलिए अब इसका आज का लास्ट सवाल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ये लास्ट सवाल है, फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, लास्ट देखते हैं कौन विद्यार्थी बता देता है सबसे पहले। जितने लोग जुड़े मेरे दोस्त, कौन सबसे पहले बता देता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? देखते सब।
यहाँ दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में आपको दिया है किस त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर tan इनवर्स 2, बी बराबर tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में, tan इनवर्स ए बराबर tan इनवर्स 2 दिया है, बी बराबर tan इनवर्स 3 दिया है। तो पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का सी एंगल कितना डिग्री होगा, इस त्रिभुज का सी एंगल कितना डिग्री होगा मेरे दोस्त, जल्दी से उसको बताना है आप लोगों को कि इसका सी एंगल कितना डिग्री होगा। ठीक है, ये अब किसी त्रिभुज में दिया है कि ए बराबर tan इनवर्स 2, बी बराबर tan इनवर्स 3, तो बोलता है एंगल सी कितना डिग्री होगा आपको बताना है। ए बराबर tan इनवर्स 2, बी बराबर tan इनवर्स 3, तो पूछ रहा है इस त्रिभुज का सी एंगल कितना डिग्री होगा। ठीक है, ये बताना है। कितना डिग्री होगा, देखते हैं सबसे पहले कोई बता पाता है कि नहीं। किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर tan इनवर्स 2, बी बराबर tan इनवर्स 3 दिया है, बोला एंगल सी कितना डिग्री होगा, एंगल सी कितना डिग्री होगा। बहुत सुंदर खुशी कुमारी, बहुत सुंदर। और कोई मेरे भाई, सुखमीत कुमार पाए 45 डिग्री। और कोई मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कितना डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिए। ठीक है, हल देखिए दिया क्या है कि ए बराबर, देखिए tan इनवर्स 2 दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आराम से tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब त्रिभुज बोल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है मेरे भाई, 180 डिग्री यानी पाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको tan A और tan B का मान पता हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग उधर कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, दोनों साइड हम लोग tan लेते हैं क्योंकि यहाँ से tan A tan B का मान ऑलरेडी मालूम है, दूसरा हम लोग tan लेते हैं, tan a प्लस बी इधर tan पाई माइनस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, tan A प्लस बी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B बराबर tan पाई माइनस थीटा का होगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखिएगा, tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan
थीटा, ठीक है। टेन पाई माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ हम लोग मान बस रख देंगे। देखिए यहाँ से चूंकि ए बराबर टेन इनवर्स 2, ठीक है। ये इधर जब आएगा इनवर्स हटेगा यानी टेन ए हो जाएगा। टेन ए बराबर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ देखिए बी बराबर क्या दिया है, टेन इनवर्स 3 दिया है, यानी टेन बी की वैल्यू कितना हो जाएगा इधर से। देखिए इनवर्स हटेगा तो वैल्यू इधर आएगा, यानी टेन बी हो जाएगा। टेन बी बराबर कितना हो जाएगा 3 मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू बस रख देना है। टेन ए का मान कितना हो गया 2 हो गया, 2 रख देंगे, प्लस टेन बी का मान 3 है तो 3 रख देंगे, बटा 1 माइनस टेन ए का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ बी का मान 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है, बराबर है माइनस टेन सी। अब क्या हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 5 हो जाएगा, 1 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर माइनस टेन सी हो जाएगा। या ठीक है 5 अब बाई 1 में से 6 गया माइनस 5 बराबर में माइनस टेन सी, 5 से 5 कट जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस बी साइड मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, यानी टेन सी बराबर कितना हो गया, टेन सी बराबर 1। और देखिए टेन सी ए को तो लिख सकते हैं आराम से 10 पाई बाई 4, यानी 45 के मान 1। अब देखिए अब देखिए एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, ये बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता 45 डिग्री कहते या पाई बाई 4। बात क्या होता बराबर ही, बात क्या होता है मेरे दोस्त बराबर ही होता, ठीक है, बात क्या होता बराबर ही होता। ये बहुत ही आसानी से फिर से एक बार देख लिए ऑलरेडी, हमको यहाँ देखिए टेन बी का मान यहाँ से दिख रहा था कि पता है, आई जब त्रिभुज बोल रहा है कुछ ना कुछ बातें हैं किस त्रिभुज में बोल रहा है, नहीं हमको ऑलरेडी मालूम है कि त्रिभुज के 3 गुणों कितना डिग्री होता है मेरे भाई 180 डिग्री होता है, यानी पाई हो गया। अब ए प्लस बी को इधर रख दिए, क्यों रहने दिए, क्यों हम यहाँ से ए और बी का मान पता चल जाएगा, इसलिए इसको इधर कर दिए, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया मेरे दोस्त। अब दोनों साइड क्या किया टेन मैंने लिया है, ठीक है, कि यहाँ से आराम से वैल्यू रखा जा सके। अब यहाँ से टेन है तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हूँ, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। और देखिए यहाँ का लगा हूँ 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा बराबर में माइनस टेन थीटा, ऑलरेडी आपको मालूम होगा फॉर्मूला ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया हूँ कि यहाँ से डाटा बस रख दिया हूँ, यहाँ देखिए ये दिया है ए बराबर टेन इनवर्स 2 मेरे दोस्त। अब ये इधर देखिए इनवर्स टेन इनवर्स 2 दिया है, जब इनवर्स हटेगा यहाँ आ जाएगा एंगल में, यानी टेन ए बराबर कितना हो जाएगा 2। सेम इसी तरह ये टेन बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टेन ए का मान यहाँ से आ गया 2, टेन बी का मान यहाँ से आ गया है 3, इसको जगह रख दिया है 1 बाई 10 टेन ए की जगह 2 और गुणे बी की जगह 3 यहाँ रख दिया हूँ, बस माइनस 10 से उतार दिया 3 2 5 एक ऐसे उतरा हूँ 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या किया हूँ देखिए इसको 5 से ही छोड़ दिया हूँ, 1 में से 6 गया माइनस 5, ठीक है। अब माइनस से दोनों सप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा दोनों, या माइनस माइनस काट दीजिए आप, ठीक है। अब 5 से 5 काटिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर टेन सी, यानी कि एक कितना 10 यहाँ 10 बराबर करने के लिए यहाँ 10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सिंगली याद करना है, तो 10 कितना का मान 1 होता है 10 45 का मान लिखते हैं, दोनों साइड 10 10 है फंक्शन, ये एंगल बराबर हो जाए तो वैल्यू भी बराबर हो जाएगा इसको, है कि नहीं, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। उम्मीद करते हैं कि आप भी अब बात को समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात को अब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्लास बंद करते हैं, ठीक है, क्लास अब हम लोग बंद करते हैं। आप लोग कल की क्लास में भाई इस सबसे पहले जो इसका सब फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ठीक से पूरा फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है, सब फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सब फार्मूला जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है कभी कभी इसका फार्मूला ही, और फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, 2 नंबर वाला और 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ध्यान से देखा यही सपोजिट आपको पता नहीं है आपको समस्या आता है, फिर यहाँ 10 ए प्लस बी बोलना पता नहीं है, फिर यहाँ भी आपको समस्या होता है, थोड़ा सोचने में भी समस्या होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास में बिल्कुल आप लोग सब फार्मूला याद कर लेंगे ठीक से, ठीक है। आप लोग कल की क्लास में सब लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे कि सवाल अच्छा सा सवाल भी थोड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं हो, कहाँ से यहाँ से 5 नंबर के भी क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए सभी को गुड नाइट, बाय।
अब हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं।